तो देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिट 2 का। ठीक है, यूनिट 2 का नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है यहाँ पर मॉड्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल जो होता है, जैसे वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे वलय, दैट मीन्स रिंग। तो रिंग का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन था। रिंग के लिए क्या था कि कोई भी अगर आपके पास कोई सेट आर दिया है और दो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ दिया है प्लस एंड डॉट के साथ, तो ये अगर कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था तो वहाँ पे हम लोग का क्या होता था, वलय दैट मीन्स रिंग होता था। देखो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है या किस टाइप की क्राइटेरिया होती है या किस टाइप की कंडीशंस होती है जिसको फॉलो करके किसी भी चीज को मॉड्यूल बनना पड़ता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, जैसे माना आर कोई वलय है, तो देखो इसका मतलब यहाँ से क्या क्लियर हुआ, अगर किसी भी चीज को मॉड्यूल होना है तो उसको वलय होना ही पड़ेगा। और वलय में टोटल कितनी कंडीशन थी, अगर बेसिकली देखें तो 9 कंडीशन थी। ठीक है, और 9 कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन बेसिक कंडीशन थी, जो कि क्या था, आर जो प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए था, आबेलियन ग्रुप। और आर के रेस्पेक्ट में अगर आबेलियन ग्रुप होगा मतलब 5 कंडीशन यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा क्या था बताओ, आर जो है डॉट के रेस्पेक्ट सेमी ग्रुप, दैट मीन्स यहाँ पे दो कंडीशन 5 और 2 क्या था, 7 कंडीशन। उसके बाद थर्ड जो था, आर जो था लेफ्ट वितरण नियम और राइट वितरण नियम को भी फॉलो करता था, तो यहाँ पे टोटल 9 कंडीशन बनता था। तो 9 कंडीशन तो यहाँ पे रहेंगी ही, उसके अलावा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि माना आर कोई वलय है तथा एम एक अरिक्त समुच्चय है। आर आपके पास कोई वलय दिया है और दूसरा आपके पास एक सेट दिया है एम है जो अरिक्त है। अरिक्त दैट मीन्स क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट। ओके, तब जो एम होगा, जो कैपिटल एम होगा, आर पर एक वार्म मॉड्यूल कहलाएगा। ठीक है, जो एम होगा, आप जो अरिक्त समुच्चय लिए हो उस वलय आर पर वार्म मॉड्यूल कहलाएगा या वार्म मॉड्यूलो कहलाएगा यदि एम एक द्विचर संक्रिया, और द्विचर संक्रिया मतलब दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ पे हम लोग क्या लेके चले प्लस के अंतर्गत एक आबेली समूह हो। ठीक है, देखो क्या कहलाएगा, वार्म मॉड्यूल कब कहलाएगा, जब एम एक द्विचर संक्रिया प्लस के अंतर्गत एक आबेली समूह हो। जो आप अरिक्त समुच्चय ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, और अरिक्त समुच्चय जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, प्लस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे होना चाहिए आबेली समूह। तथा एक अदिश गुणन जो प्रतिचित्रण कहाँ से कहाँ तक होगा, आर क्रॉस एम। ठीक है, प्रतिचित्रण कहाँ से होगा बताओ, आर क्रॉस एम, अंतरछेपी एम है। अब देखो यहाँ पे आर क्रॉस एम से कहाँ पर होगा, एम पर। ठीक है, और आर क्रॉस एम का मतलब जानते हो ये कार्तिक सॉरी इसका जो होगा गुणन का होगा ना। देखो यहाँ पे आर क्रॉस एम से कहाँ तक जाएगा, एम तक एक मैपिंग डिफाइन होगा, परिभाषित है। ठीक है, तथा प्रत्येक स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए, मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए, या प्रत्येक लिखा है बेसिकली, पर्टिकुलर नहीं होगा ना, मतलब रिंग के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके लिए, तथा जो मॉड्यूल के जितने भी एलिमेंट होंगे निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से कंडीशन होंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फिर से एक बार इस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो आपको बोला है यहाँ पे कि आपके पास कोई आर रिंग होना चाहिए और एक अरिक्त समुच्चय एम होना चाहिए। तब जो कैपिटल एम होगा इस रिंग आर का वार्म मॉड्यूलो कहलाएगा यदि ए एम एक द्विचर संक्रिया प्लस के अंतर्गत आबेली समूह हो। ठीक है, पहला ये होना चाहिए एम जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, आबेली समूह। तथा दूसरा क्या चीज दिया है, एक अदिश गुणन जो एक प्रतिचित्रण आर क्रॉस एम अंतरछेपी एम में है। ठीक है, परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, और एक अदिश गुणन भी परिभाषित होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एक मैपिंग बनाएगा ना। तथा प्रत्येक स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर के लिए और स्मॉल एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम के लिए, मतलब क्या होगा, रिंग के प्रत्येक एलिमेंट और मॉड्यूल के प्रत्येक एलिमेंट के लिए निम्न प्रतिबंध भी संतुलन क्या होगा यहाँ पे, कि आर जो होगा, आर को अगर हम m1 प्लस m2 के साथ डॉट करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, आर एम वन आर एम टू। ठीक है, मतलब आर जो होगा m1 m2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दूसरा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और दूसरा क्या होगा, m जो होगा रिंग के एलिमेंट के साथ राइट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो r1 प्लस r2 लिखे हैं इंटू m लिखे हैं, और m किसका
एलिमेंट है मॉड्यूल का, और R1 R2 किसके एलिमेंट है, रिंग के। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, R1M और R2M। और तीसरा क्या होगा कि अगर R दिया है और R1 दिया है और यहाँ पे R2M दिया है, तो इसको आप R1 R2M लिख सकते हो। तब इतनी कंडीशंस होगी तब जाके हमारा जो वहाँ पे अरिक्त समुच्चय M था वो जो होगा हमारा मॉड्यूल कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो चलो हम यहाँ पे अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और जो थ्योरम होंगे कुछ, उस थ्योरम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे देखो, जो आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दोगे थोड़ा सा, कि माना R कोई वलय है, ठीक है, R क्या दिया है, वलय है, तथा I R का कोई वाम गुर्जावली है। जो कैपिटल I है R का क्या है बताओ, वाम गुर्जावली है। पढ़े हैं गुर्जावली के बारे में हम लोग। माना कैपिटल M R में I के सभी सहसमुच्चयों, ठीक है, देखो क्या दिया, कैपिटल M R में I के सभी सहसमुच्चयों, और सहसमुच्चय किस फॉर्म में दिया, A प्लस I, स्मॉल a प्लस कैपिटल I, जहां a कहाँ का एलिमेंट होगा, R में, से निर्मित होता है। तो दर्शाइए कि M दो अभीष्ट संयोजनों के अंतर्गत R मॉड्यूल है। तो आपको बताना है कि जो M है दो स्पेशल टाइप के ऑपरेशंस के अंतर्गत क्या होगा, यहाँ पे मॉड्यूल होगा। तो चलो हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, दिया है जो आपका मॉड्यूल है M कैसे डिफाइन होगा, a प्लस आई, जहाँ पे a बिलोंग कर रहा है R में। ठीक है, और निम्न प्रकार से परिभाषित है, कैसे है, तो यहाँ पे देखोगे कि a प्लस आई प्लस बी प्लस आई हम लोग कर रहे हैं, तो आपको वैल्यू क्या मिली, a प्लस बी आई के। ये पॉइंट क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग क्या किए यहाँ पे, ध्यान दोगे, a प्लस आई सेम लिखे, b प्लस आई सेम लिखे, इसको सिंप्लीफाई किए, a प्लस बी और यहाँ पे i, अच्छा सॉरी सिंप्लीफाई नहीं किए, a प्लस बी, a प्लस के साथ देख रहे हैं और ये डॉट के साथ देख रहे हैं। अगर डॉट के साथ होगा तो ये क्या मिल जाएगा बताओ, a डॉट b प्लस आई मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि m, जो देखो मॉड्यूल के लिए पढ़े थे, m जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, आबेली समूह। ठीक, और आबेली समूह दैट मीन्स क्या होगा, 5 नियम को सेटिस्फाई करेगा। पहला होगा आपका संवरक नियम, और यहाँ पे m जो है प्लस के रेस्पेक्ट में, इसलिए डायरेक्ट आप संवरक नियम ना लिखकर योज्य संवरक नियम भी लिख सकते हो, या संवरक भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, वैसे प्लस के रेस्पेक्ट में होता है तो हम लोग योज्य संवरक बोलते हैं, और डॉट के रेस्पेक्ट में होता है तो उसी को हम लोग गुणन संवरक बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? यस यस और संवरक नियम पहले से पढ़ चुके हो, संवरक नियम जानते हो किसी भी चीज के लिए। अगर प्लस के रेस्पेक्ट में है तो क्या होगा, अगर ए और बी दो एलिमेंट किसी मॉड्यूल में मतलब एम में बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी भी कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, एम में। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली संवरक नियम, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, यस हाँ, तो देखो हम लोग यहाँ पे टू एलिमेंट्स, और जानते हो यहाँ पे m के एलिमेंट किस फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन की हो आप, किस फॉर्म में बताओ, a प्लस आई के फॉर्म में लिए हो, जहाँ a किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल R का। देखो हम लोग यहाँ पे वही लिए हैं, तो दो एलिमेंट क्या लिए, एक को a प्लस आई लिए हैं, दूसरे को b प्लस आई लिए हैं। कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल M में। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी आई बिलोंग करेगा कहाँ पर बताओ, कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए a प्लस बी आई, कैपिटल M में। तो देखो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो देखो अगर a प्लस आई प्लस बी प्लस आई की वैल्यू निकालें, तो ऊपर डिफाइन की हो a प्लस आई प्लस बी प्लस आई को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस आई, a प्लस बी आई लिख सकते हैं। यस यस और देखो यहाँ पे तुम बता रहे हो, और जहाँ a प्लस बी कहाँ के एलिमेंट होंगे, R के। क्यों? क्योंकि a भी R का एलिमेंट है, b भी R का एलिमेंट है, और R जो होता है प्लस के रेस्पेक्ट में आबेलियन होता है, और प्लस के रेस्पेक्ट में आबेलियन है मतलब प्लस के रेस्पेक्ट में संवरक नियम को भी पालन करेगा। तो अगर a और b दोनों R में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली a प्लस बी कहाँ पर बिलोंग करेगा, R में। ओके, अगर a प्लस बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो अभी अभी ऊपर तुम m को डिफाइन किए हो, विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू a प्लस आई, जहां पर a कहाँ पर बिलोंग कर रहा था, r में। मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट a बिलोंग्स टू r के लिए m का एलिमेंट a प्लस आई के फॉर्म में होगा। तो देखो यहाँ a प्लस बी भी तो r में बिलोंग कर रहा है, तो a प्लस बी प्लस आई किसका एलिमेंट होगा,
एम का। यस यस तो देखो ऊपर के अकॉर्डिंग हमारा प्रूफ हो गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जब आप यहाँ पे लेके चले कि a प्लस आई बिलोंग करता है m में और b प्लस आई m में बिलोंग कर रहा है, तो a प्लस आई प्लस b प्लस आई भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? m में। तो समरक नियम हो गया ना। अब दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आबेली बताना है, तो दूसरा हम लोग किस में क्या बताओ, साहचर्य नियम। और साहचर्य नियम भी प्लस के रेस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका प्लस दिया है। तो साहचर्य नियम के लिए आपको 3 एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा m के। तो m के यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग a प्लस आई माने हैं, सेकेंड को b प्लस आई और थर्ड को यहाँ पे c प्लस आई माने हैं, जो कि कहाँ का एलिमेंट है, m का। ओके। और हम लोग क्या देखो साहचर्य नियम में जानते हो कि अगर a b c 3 एलिमेंट है m में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b प्लस c की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, a प्लस b प्लस c की, यही होती है। यस यस ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ध्यान दोगे कि a प्लस आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी प्लस आई है। दिस इंप्लाइज क्या लिखोगे यहाँ पे, a प्लस आई ब्रैकेट में b प्लस सी, सॉरी a प्लस आई दिया है, देखो इसको हम लोग सेम लिखे, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए यहाँ पर, सेम किए हैं। अब इसको हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। अब देखो सानिया यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको तुमको करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस आएगा ना, क्योंकि देखो जब यहाँ पे प्लस दिया तो यहाँ पे डॉट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, यस यस तो ये प्लस आएगा ना, इसको करेक्ट करोगे तुम यहाँ पर, ब्रैकेट रहेगा लेकिन प्लस के साथ यहाँ पे रहेगा। तो a प्लस आई को सेम लिखा। अब b प्लस आई प्लस सी प्लस आई है, तो ऊपर ऊपर पढ़े हो अभी कि a प्लस आई प्लस b प्लस आई दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी आई, जिसको हम लोग अप्लाई भी किए अभी, लिखे हो। यस यस तो ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया है बताओ, ध्यान दो। जैसे एक 1 मिनट ना, देखो b प्लस आई सी प्लस आई दिया है, तो इसको b प्लस सी आई लिख सकता हूँ। यस यस हाँ, अब देखो अगेन अगर इसको मैं a बोलूँ, इस टोटल को b बोलूँ, तो देखो अगेन दे दिया a प्लस आई प्लस बी प्लस आई, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस आई लिख सकते हो। यस यस तो देखो हम लोग वही लिखे a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे i। अब देखो एक चीज यहाँ पे a b c किसके एलिमेंट है, यहाँ पे जो ए बी सी एलिमेंट यूज करे किसके एलिमेंट है, आई के और R प्लस के रेस्पेक्ट में आबेलियन ग्रुप होता है, यस यस तो R में साहचर्य नियम पालन होगा। यस यस तो R में साहचर्य नियम से मैं a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं देखो। यस यस ओके। अगर इसको लिख सकते हैं, प्लस आई को हम लोग बाहर ही लिखे ना। और देखो अभी भी हम लोग जानते हैं, पढ़े हो कि a प्लस आई प्लस बी प्लस आई को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी प्लस आई, ठीक है। तो अगर कहीं भी मान लो, कहीं भी अगर a प्लस बी प्लस आई दिया है, तो इसको a प्लस आई प्लस बी प्लस आई लिख सकते हैं ना। यस यस तो यहाँ पर अगर देखो तो ये टोटल मान लो a है b है, तो a प्लस बी प्लस आई दिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस आई प्लस बी प्लस आई लिख सकते हैं। यस यस तो देखो यहाँ तक ये बन जाएगा, क्लियर है पॉइंट। यस क्लियर है ओके ओके। तो देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे, इसको इसको अगेन ब्रेक कर दिए, यहाँ भी देखो a प्लस बी प्लस आई है, तो a प्लस आई, और यहाँ पे क्या होगा सानिया बताओ तो, प्लस होगा ना। यस सर ठीक है, देखो यहाँ भी मिस्टेक लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना। देखो a प्लस आई प्लस बी प्लस आई होगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे c प्लस आई होगा। ठीक है, तो देखो पीडीएफ से अगर नोट करोगे तो थोड़ा केयरफुली करना, नहीं तो फिर जो वीडियो होगा उससे कर लेना, ठीक। यस ओके। तो देखो यहाँ पे हम लोग का ये भी यूज साहचर्य नियम हो गया ना। अब क्या करेंगे, तत्समक नियम, अगेन डॉट के रेस्पेक्ट में तत्समक नियम और प्लस के रेस्पेक्ट में ही होगा। देखो हम लोग क्या किए, माना कि देखो आर आपका रिंग है, और आर जो होता है प्लस के रेस्पेक्ट में आबिलियन होता है, मतलब प्लस के रेस्पेक्ट में वहां पे तत्समक नियम लगेगा। तो मतलब क्या होगा, आर में कोई योज्य तत्समक होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखा यहाँ पे, माना कि 0 बिलोंग करता है आर में,
और साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा यूज प्लस के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो होगा जीरो जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना तत्समक अवयव प्लस के रेस्पेक्ट में। यस सर। देखो ये लिखे हैं माना कि जीरो बिलोंग करता है आर में, ऑब्वियसली करेगा क्यों, क्योंकि आर जो है रिंग है, दैट मीन्स क्या है प्लस के रेस्पेक्ट में आबिलियन है, और प्लस के रेस्पेक्ट में आबिलियन है मतलब प्लस के रेस्पेक्ट में जो होगा यहाँ पे योज्य तत्समक वहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्या माना कि प्लस के रेस्पेक्ट में जो आर का योज्य तत्समक है जीरो, ऑब्वियसली जीरो ही होता है ना। और डॉट के रेस्पेक्ट में क्या होता है डॉट के रेस्पेक्ट में गुणन तत्समक क्या होगा 1 1। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे जीरो बिलोंग करता है आर में। अगर जीरो आर में बिलोंग करता है मतलब जीरो प्लस आई कहाँ पर बिलोंग करेगा, एम में करेगा। यस सर। अब क्यों ये करेगा, तो देखो अभी अभी तुम बताए हो कि जो एम होगा वो किस फॉर्म में होगा बताओ, ए प्लस आई के फॉर्म में होगा, जहां पे ए कहाँ पर बिलोंग करेगा आर में। यस सर। ओके, तो यहाँ भी तो यही तो ए है ना, मान लो ए है प्लस आई, तो ए अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ए प्लस आई एम में बिलोंग करेगा। यस सर। ओके, तो देखो इस टाइप से जो होगा हमारा यहाँ पे क्या पता चल गया कि जीरो प्लस आई कहाँ पर बिलोंग कर रहा है एम में। ठीक है, अगर जीरो प्लस आई यहाँ पे एम पे बिलोंग करेगा तो इसके आगे हम लोग देखो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्या लिखेंगे कि 1 मिनट। ओके, देन हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं बताओ, ए प्लस आई प्लस जीरो प्लस आई। ठीक है, ए प्लस आई प्लस जीरो प्लस आई, तो देखो ए प्लस आई प्लस जीरो प्लस आई लिखे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसे अभी जानते हो मैं बताया था कि ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ए प्लस बी प्लस आई के। तो देखो यहाँ पे ए है बी है, तो दिस इज ए दिस इज बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस आई लिख सकते हो। यस सर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना एक चीज और ना, ए जो है आर का एलिमेंट है, जीरो भी जो है आर का तत्समक अवयव है, और आर में जो होता है तत्समक नियम फॉलो होता है, जब तत्समक नियम फॉलो होता है तो आर में ए प्लस जीरो की वैल्यू ए के इक्वल होगी ना, या जीरो प्लस ए लिखो तो भी ए के इक्वल होगी। क्लियर पॉइंट, क्लियर है वाला पॉइंट देखो। हेलो, यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे आप a प्लस जीरो को क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, a प्लस आई। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या पता चल गया कि देखो जब आप a प्लस आई में जीरो प्लस आई को ऐड किए तो अगेन a प्लस आई मिल गया, मतलब जीरो प्लस आई क्या है बताओ, m का योज्य तत्समक है। ठीक है, यस सर। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा जीरो प्लस आई, देखो यहाँ पे पीडीएफ में बहुत मिस्टेक है, जीरो प्लस आई जो होगा आर का योज्य तत्समक नहीं होगा बल्कि किसका होगा, आई का। m का, यस सर। क्योंकि जीरो प्लस आई जो है m का एलिमेंट है ना। यस सर। तो ये भी ध्यान दोगे थोड़ा सा नोट करते वक्त। यस। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, योज्य प्रतिलोम। तो हम लोग जानते हैं अगेन आर क्या है बताओ, रिंग है, रिंग जो होता है प्लस के रेस्पेक्ट में आबिलियन होता है, और आबिलियन प्लस के रेस्पेक्ट में मतलब वहां पे योज्य प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा। देखो अगर आर का योज्य प्रतिलोम देखो, देखो आर का अगर कोई एलिमेंट ए है तो इसका योज्य प्रतिलोम भी का क्या होगा बताओ, माइनस ए, जो कि कहां पर बिलोंग करेगा आर में। यस सर। तो देखो वही हम लोग लिखे कि माना ए बिलोंग करता है आर में, तो दिस इंप्लाइज माइनस ए भी कहां पर बिलोंग करेगा आर में बिलोंग और करेगा। में। ठीक है, अब देखो m का जो एलिमेंट है अगेन मैं बताना यहाँ चाहूंगा कि m का जो एलिमेंट है आप किस फॉर्म में लिए हो बताओ, a प्लस आई के फॉर्म में, जहां पर आप खुद बोल रहे हो कि a कहां पर बिलोंग करेगा आई में। ठीक है, सॉरी a जो होगा आर में बिलोंग करेगा ना, तो देखो यहाँ भी तो माइनस ए भी तो आर में बिलोंग कर रहा है ना, जब माइनस ए आर में बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए प्लस आई, माइनस ए प्लस आई, ए कहां पर बिलोंग करेगा एम में बिलोंग करेगा।
Yes, yes. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो देखो यहीं पे हम लोग वही लिखे हैं यहाँ पे चीज। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर माइनस ए आर में बिलोंग कर रहा है, और माइनस ए क्यों बिलोंग किया, तो हम लोग जानते हैं कि ए आर में बिलोंग कर रहा है, और आर जो होता है प्लस के रेस्पेक्ट में आबेलियन होता है, मतलब प्लस के रेस्पेक्ट में योज्य तत्समक भी होगा। तो इसलिए माइनस ए कहाँ पर बिलोंग किया, आर में। अब माइनस ए आर में बिलोंग कर रहा है, तो माइनस ए प्लस आई कहाँ पर बिलोंग करेगा, कैपिटल एम में। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे ए प्लस आई प्लस माइनस ए प्लस आई की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब इसकी आप वैल्यू निकालोगे, तो देखो अभी आप देखो, फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि a प्लस आई प्लस बी प्लस आई, इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस आई लिख सकते हैं क्वेश्चन के Yes, अकॉर्डिंग। yes. ओके, तो देखो जब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, तो यहाँ पे ध्यान दोगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ध्यान देना, a प्लस आई प्लस माइनस ए प्लस आई लिखे हैं ना। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस आई होगा, तो b की जगह में माइनस ए है, तो a प्लस माइनस ए प्लस आई दिया है। अब देखो a r का एलिमेंट है, माइनस ए भी r का एलिमेंट है, मतलब योज्य तत्समक है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम, नॉट समक ना बल्कि प्रतिलोम है। तो a प्लस माइनस ए की वैल्यू का क्या होगी, 0 हो जाएगी। Yes, yes. हाँ, तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 0 प्लस आई। ठीक, ये लाइन क्लियर है, बताओ। Yes, yes. हाँ, और 0 प्लस आई किसका एलिमेंट है, M का. एम का एलिमेंट है, मतलब एम का क्या है बताओ यहाँ पे, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम मिल गया ना। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी, योज्य तत्समक अवयव है। अभी ऊपर हम लोग निकाले थे 0 प्लस आई ना। तो देखो जब यहाँ पे ध्यान देना, a प्लस आई में माइनस ए प्लस आई को ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको तत्समक अवयव मिल जा रहा है, मतलब माइनस ए प्लस आई जो है m का योज्य प्रतिलोम एलिमेंट है। क्लियर है पॉइंट। Yes, yes. तो यहाँ पे योज्य प्रतिलोम नियम को भी संतुष्ट करता है। अब एक लास्ट नियम बचा, जो कि क्या है, क्रम विनिमय नियम. क्रम विनिमय नियम। तो देखो क्रम विनिमय नियम के लिए जब जाएंगे, तो यहाँ पे जानते हो क्रम विनिमय नियम में केवल प्लस के रेस्पेक्ट में आपके देखना है। तो क्या होता है बताओ, कि अगर ए और बी दो एलिमेंट की बात करें, तो a इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस ए, यही होता है। Yes, yes. ओके, तो देखो क्रम विनिमय नियम में अगर हम लोग देखें, तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या लिखे, कि माना कि a प्लस आई ना, ध्यान देना दो एलिमेंट क्या लेके चले, क्योंकि आपको m का एलिमेंट लेके चलना है ना। तो m का एलिमेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट देखो a है ना, a प्लस क्या है i, कॉमा b प्लस आई बिलोंग करता है m में। ठीक है, a प्लस आई कॉमा b प्लस आई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, m में। अगर a प्लस आई b प्लस आई m में बिलोंग कर रहा है, तो आपको क्या प्रूफ करना है बताओ, क्रम विनिमय नियम के लिए, कि a प्लस आई प्लस b प्लस आई किसके इक्वल होगा, b प्लस आई प्लस a प्लस आई के। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले a प्लस आई प्लस बी प्लस आई की वैल्यू निकाल रहे हैं, बराबर क्या होगा बताओ, a प्लस बी प्लस आई होगा। और a और b किसके एलिमेंट है, रिंग के एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है ना। और आर जो होता है Yes, yes. प्लस के रेस्पेक्ट में आबिलियन होता है, और जब आर जो होता है प्लस के रेस्पेक्ट में आबिलियन होता है, तो प्लस के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करेगा। तो a प्लस बी को हम लोग आर में b प्लस ए लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग b प्लस ए किए। अब अगेन मॉड्यूल में आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे b प्लस ए प्लस आई के ऊपर हम लोग डिफाइन किए, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b प्लस आई प्लस ए प्लस आई लिख सकते हैं। ए आई है ना, और ए भी आपका आई है। तो देखो यहाँ पे क्रम विनिमय भी हो गया। Yes, yes. तो देखो पहला आप क्या प्रूफ कर दिए, तो अतः यहाँ पे लिख देना, अतः m कॉमा प्लस आबेली ग्रुप है, आबेली समूह है या ग्रुप है। क्लियर है पॉइंट ये वाला। Yes, yes. हाँ, मॉड्यूल का पहला कंडीशन तो हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ना। अब दूसरा कंडीशन देखो, हम लोग ऊपर फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, देखो मॉड्यूल के लिए गए थे, तो देखो पहला क्या बताया था, कि m जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, आबेली समूह होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, r इंटू एम से अंतरछेपी
एम में एक प्रतिचित्रण होगा और किस प्रकार होगा कि प्रत्येक स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर और स्मॉल एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम के लिए ये 3 नियम को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो अब इस 3 नियम के लिए हम लोग जाएंगे, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, आर क्रॉस एम से स्मॉल एम कैपिटल एम में एक मैपिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे मैपिंग को क्या डिफाइन किए हैं। देखो, अदिश गुणन जो आर क्रॉस एम अंतरछेपी एम द्वारा परिभाषित है। ठीक है, ठीक है, कैसे परिभाषित होगा, तो देखो आर स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए प्लस आई बिलोंग्स टू कैपिटल एम के लिए आर बिलोंग्स टू स्मॉल आर होगा और ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर होगा, क्योंकि देखो ए प्लस आई अगर एम में बिलोंग कर रहा है तो ए कहाँ पे बिलोंग करेगा, आर में, तो हम लोग आर लिखे। और देन क्या लिख सकते हैं बताओ, आर डॉट ए जो होगा बिलोंग करेगा आर में, क्यों, क्योंकि आर जो होता है आर रिंग है और रिंग जो होता है सेमी ग्रुप होता है और सेमी ग्रुप जो होता है डॉट के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब डॉट के रेस्पेक्ट में अ, समरक होगा। तो इसका मतलब आर, अगर आर स्मॉल आर कैपिटल आर में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए कैपिटल में आर में बिलोंग कर रहा है, तो आर डॉट ए भी कैपिटल आर में बिलोंग करेगा। तो अगर आर डॉट ए कैपिटल आर में बिलोंग कर रहा है तो आर डॉट ए प्लस आई जो होगा कैपिटल एम में बिलोंग करेगा। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. हाँ, और इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, आर डॉट ए प्लस आई लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आर का केवल ए के साथ मल्टीप्लाई होता है, आइडेंटिटी के साथ, यहाँ पे आई के साथ कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता है, तो ये कहाँ का एलिमेंट हो गया, कैपिटल एम का। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. तो देखो ये अंतरछेपी मैपिंग हो गया। ठीक है, गुणन का ना, अदिश गुणन का। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे जो 3 नियम था उसको देखेंगे। तो देखो क्या लिखे यहाँ पे, प्रत्येक, थर्ड नियम में, प्रत्येक स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर तथा स्मॉल एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। पहला प्रतिबंध देखो जैसे ऊपर दिए थे, क्या था यहाँ पे कि अगर आर दिया है और यहाँ पे ए प्लस बी आर के कोई दो एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, सॉरी, हाँ, एम के दो एलिमेंट है ना, ए और बी किसके एलिमेंट है, एम के, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, आर इंटू ए प्लस आर इंटू बी, मतलब जो रिंग के एलिमेंट होंगे एम के एलिमेंट के साथ लेफ्ट वितरण नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो देखो आप इसीलिए वैल्यू निकाल रहे हो, किसकी वैल्यू बताओ, आर ब्रैकेट में ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई, तो आर जो होगा दोनों के साथ ब्रेक होना चाहिए, तो चलो देखते हैं। तो इसको हम लोग आर को सेम लिखे, ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई को हम लोग ए प्लस बी प्लस आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस आई है, तो आर को जब यहाँ पे ब्रेक करोगे तो आर जो होगा ए प्लस बी के साथ डॉट होगा, प्लस आई जो होगा सेम लिखोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर जो होगा जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका किसका एलिमेंट है, रिंग के एलिमेंट है ना, ये जो है आपका किसका है, रिंग का, और रिंग में जो वितरण नियम फॉलो होता है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आर डॉट ए प्लस आर डॉट बी हम लोग लिख सकते हैं, प्लस आई होगा। अब ए किसका एलिमेंट है, आर का, ये टोटल आर का एलिमेंट है और ये तो आपका कैपिटल आई है ना, तो देखो इसको आप जब ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, आर प्लस आई, मतलब अगर इसको मैं ए बोलूँ इसको बी बोलूँ तो किस फॉर्म में, ए प्लस बी प्लस आई के फॉर्म में, जिसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस आई बी प्लस आई, तो यहाँ पे ए की जगह में आर डॉट ए है, तो आर डॉट ए प्लस आई लिखे, प्लस आर डॉट बी प्लस आई लिखे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर डॉट ए प्लस आई और आर डॉट बी प्लस आई। क्लियर है पॉइंट? Yes, क्लियर है sir. पॉइंट सानिया? ओके, देखो क्लियर है ना, आगे कंटिन्यू करो। Yes, sir. ओके, अब दूसरा देखो यहाँ पे आप क्या किए, जो m का, देखो ऊपर जैसे हम लोग देखे थे क्या था कि R1 प्लस R2 दिया है अगर कोई R के दो एलिमेंट है और यहाँ पे m का एलिमेंट है, तो ये जो होगा राइट से मल्टीप्लाई होता है ना, तो देखो वही हम लोग लिखे हैं, R के दो एलिमेंट लिखे हैं, पहला R1 प्लस और R1 लिखे हैं और R2 लिखे हैं, तो R1 प्लस R2, अब इसके साथ m को राइट मल्टीप्लाई करोगे m के एलिमेंट को, और m का एलिमेंट किस फॉर्म में, a प्लस आई के फॉर्म में, तो यहाँ पे a प्लस आई लिखे है ना। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, ध्यान देना, देखो इसको अगर मैं ए बोलूं, टोटल को, टोटल को क्या बोलूं ए, और इसको क्या बोलूं बी बोलूं, तो देखो यहाँ पे आपका किस फॉर्म में है, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो आर डॉट
ए प्लस आई के फॉर्म में है। इस टोटल को अगर आर बोल दूं तो देखो वितरण नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब जाएगा रिंग में, क्योंकि देखो ये आर भी रिंग का एलिमेंट है, ए भी रिंग का एलिमेंट है ना, तो आर जो होगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ, इसके साथ नहीं होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका बताओ, आर प्लस आर वन प्लस आर टू इंटू ए, और आई को आप सेम लिखोगे, ठीक। Yes, क्लियर है। sir. हाँ, अब देखो आर में जो होता है ये तीनों आर के एलिमेंट है, और आर में दक्षिण वितरण नियम भी फॉलो होता है ना, मतलब राइट वितरण नियम, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ए जो होगा दोनों के साथ ब्रेक होगा राइट में, तो आर वन डॉट ए प्लस आर टू डॉट ए होगा, प्लस आई लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर वन डॉट ए प्लस आई, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस आर टू डॉट ए प्लस आई लिखेंगे, ठीक है। अब आर वन बाहर हो जाएगा तो ए प्लस आई, आर टू बाहर हो जाएगा तो ए प्लस आई लिखेंगे। क्लियर है पॉइंट। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे तीसरा, तीसरा देखो यहाँ पे जैसे वहां पे हम लोग देखे थे कि अगर आपके पास वहां पर है आर वन इंटू आर टू एम है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आर वन आर टू और यहाँ पे एम लिख सकते हो ना, जहाँ एक इसका एलिमेंट है एम का है ना। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वही लिखे हम लोग आर वन डॉट आर टू यहाँ पे एम है, ठीक। तो देखो हम लोग आर वन को सेम लिखे हैं, इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आर टू का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आर टू ए लिखे हैं, प्लस आई को हम लोग सेम लिखे, आर वन सेम होगा आर टू ए प्लस आई, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आर वन जो होगा केवल इसके साथ होगा, आई के साथ तो होगा नहीं, आई को सेम लिखे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे आर के एलिमेंट है, और आर में जो होता है वितरण नियम फॉलो होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, आर वन डॉट आर टू और ए जो होगा इसके साथ आ जाएगा ए प्लस आई। क्लियर है पॉइंट। Yes, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका फिर प्रूफ हो गया कि एम जो है आपका क्या है बताओ, मॉड्यूल है, ठीक। Yes, sir. हाँ, तो देखो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं कि जो हमारा कोई भी चीज मॉड्यूल है कि नहीं है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रूफ करते हैं ना, एक मिनट ना। देखो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन ऐसा लिखे है ना, अतः कैपिटल एम दो अ, एक मिनट ना, क्या लिखा था, जैसे क्वेश्चन में दिया था उसी के अकॉर्डिंग लिख लेना, आपको प्रूफ जो करना था। अतः कैपिटल एम दो अभीष्ट संयोजनों के साथ साथ आर मॉड्यूल है, कर लोगे। ठीक है, लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या प्रूफ करना हम लोग लिखे ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए ये पॉइंट, ठीक। Yes, sir. हाँ,